बोल क्या चाहिए तुझे? बाबा मुझे बाल बच्चे नहीं हो रहे। हो जाएंगे। कल अमावस है। तू अमावस की रात को पूरे दुल्हन की तरह सज करके मेरी कुटिया में आ जा। वहाँ तुम्हें हर सुख की भी प्राप्ति होगी और तुम्हें बाल बच्चा भी हो जाएंगे। अलख निरंजन। बाबा, आज 7 साल हो गए शादी को। मेरा पति मेरे साथ बराबर रमण करता रहा, पर मुझे आज तक बाल बच्चा नहीं हुआ। बाबा, मैंने कहा ना, कल अमावस्या की रात को तू आ जा। बाबा सब ठीक कर देंगे। घबराने की कोई बात नहीं। बाबा के यहाँ जो आता है खाली हाथ नहीं जाता बेटी। जाओ। ये वासनामयी बाबा अपने पहली मकसद में कामयाब हो गया, उस औरत पर डोरा डालने के लिए। औरत गई, स्नान की, मेहंदी महावर से 16 श्रृंगार किया, और कल की रात ज्यों-ज्यों करीब आती जा रही थी, महिला के अंदर एक हल्का हल्का डर का एहसास जगा रही थी, और महिला जो है बाबा से मिलने के लिए तैयार हो गई थी। वह वहाँ गई। बाबा ने कहा, घबरा नहीं, अपने साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज सब यहीं उतार दे, और ये मेरा धोती ले कर के लपेट ले और जा कर के तालाब है पास में, मेरी कुटिया से कुछ ही दूर पर तालाब है, उसमें नहा करके आ कन्या। वो औरत गई, स्नान की, और वहाँ से आई। बाबा ने फिर एक उसे धोती दी और बोले कि इसके सिवा तू कोई वस्त्र नहीं पहनेगी। आज मैं एक बालक शिशु उत्पन्न करने का अनुष्ठान कर रहा हूँ। इस शिशु उत्पन्न उस अनुष्ठान से तेरे बच्चे हो जाएंगे। घबरा न। और ये ले इत्र की शीशी, इसे पूरे बदन पे लपेट ले, छिड़क ले। उसके बाद तू ये प्रसाद खा ले। और वो खूबसूरत महिला उस प्रसाद को ग्रहण की, और ग्रहण करते ही कुछ देर के बाद वो मदहोश होकर चक्कर खाती हुई ज़मीन पर गिर ही पड़ती कि उसे तांत्रिक ने संभाल लिया था, और उसके बदन से वो धोती, एक झटके से वो धोती खोल दिया था। चांदनी रात के जैसी चलती मसालों में, अमावस्या की रात में जो मसालें तांत्रिक की कुटिया पर जल रही थीं, वो चांदनी के जैसी प्रकाशमय थी। उस प्रकाश में उस युवती का दमकता बदन, उसकी आंखों में वासना का एक ज्वलंत संचार कर गया था, और उसने उस औरत को चूमते हुए पूरे उसके बदन को, तांत्रिक उसके ऊपर झुकता हुआ उसे चूमता गया था, और एक झटके से उसके दोनों पैरों को मोड़कर और पील पड़ा था तांत्रिक। एक खेल आधा घंटा तक चलता रहा। उसके नग्न बदन को उस युवती के वो तांत्रिक रौंदता रहा। औरत सिर्फ उसे आंखें खोले देखती रही थी। मदहोश आँखों में सिर्फ एक खामोशी थी, और तांत्रिक दौड़ता रहा। ये खेल रात में कई बार चला था, और वो औरत सुबह अपने कपड़े को, तांत्रिक ने जो है उसके कपड़े को सुबह उसके पास रखा और धोती जस का तस पहनने जैसा पहना दिया था। सुबह औरत
अपने घर गई। एक रोज़ बाद उसका पति आ गया था और पति के वो पास गई, बोली कि बाबा मुझे आशीर्वाद दिए हैं। मैं उनसे गई थी, पूछी थी कि बाबा मुझे कोई बच्चा वच्चा होगा या नहीं, आज मेरी शादी को बहुत वक्त बीत चुके हैं। तो बाबा ने मुझे जो है आशीर्वाद दिया और बोले कि तुम्हें बच्चा हो जाएगा। और जी आप घबराए न, परेशान न हो, मुझे बच्चा हो जाएगा। मेरे कोख में आपका बेटा पलेगा। और ये बाबा एक फूल दिए हैं, इस फूल को आप अपने जेब में रख करके मेरे साथ आलिंगन करेंगे तो मुझे एक शिशु, खूबसूरत शिशु उत्पन्न होगा। उसका पति भी 1 महीने रहा था, क्योंकि वो शहर रहता था, इसलिए वो 1 महीने की छुट्टी आया था और रहा था उसके साथ रोज़ आलिंगनबद्ध रमण करता रहा। वो चला गया शहर और 7-8 महीने के बाद धीरे धीरे फ़ोन पे बातें हुई कि अब शिशु होने वाला है। बाबा बहुत चमत्कारी हैं शैल्या। हाँ जी, उन्होंने जब से मुझे आशीर्वाद दिया है तब से एक शिशु की उत्पन्न हो रही है। हमारे घर में एक शिशु की किलकारियाँ गूंजने वाली है। और वो औरत फ़ोन डिस्कनेक्ट की थी और कुछ दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ था। इसी तरह से बाबा दूसरे आदमी के बीवी को भी परेशान करने लगा था कि तुम्हें भी बच्चा हो जाएगा, देखी ना शैल्या को हो गया, तुम्हें भी हो जाएगा। उसने उसे बुलाया और उसका पति उसी दिन उसके घर आ गया था और पूछा कि संगीता कहाँ गई है। घर वाली उसकी माँ ने, जो बुढ़ी माँ थी, वो बताई कि संगीता तो गई है बाबा से मिलने के लिए, आज अमावस्या से बाबा ने बुलाया है। और उसका पति पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा तो बगीचे में वो कुटिया के पास बाबा ने उसकी औरत को नग्न धड़ंग उसकी पत्नी को देख रहा है कि उसके पत्नी के जिस्म से बाबा खेल रहा है। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वहीं एक पत्थर रखा हुआ था जिसे उठा करके कुलदीप उस बाबा को और अपनी औरत को दोनों को मार डाला था। पुलिस आई, बाबा के करतूतों को कुलदीप ने कबूल किया और बाबा और उनकी लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई और कुलदीप को जेल हुई। लेकिन वहीं शैल्या को बाल बच्चा हुआ, लेकिन आज तक उसका पति नहीं जाना कि ये मेरा बच्चा है या तांत्रिक का। कैसी लगी आप लोगों को कहानी? ऐसी ही कहानियाँ हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे दोस्तों। आप लोग इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। नमस्ते।